हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भाभी बायो केम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं। तो ये टॉपिक हमको पहले कराना था डियर स्टूडेंट, वहाँ पर लाइट ना होने के कारण आज हमने सोचा था रात में, लेकिन रात भर देखा तो लाइट नहीं आया। तो अभी लाइट आया, सुबह का टाइम हो गया है। तो सुबह के टाइम हम लेट उठे हैं थोड़ा सा आज, क्योंकि सोया नहीं था। तो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पक्का जरूर देखना वीडियो को, क्योंकि आज का जो वीडियो इकोलॉजी यूनिट से छूट गया है। ध्यान देना, इकोलॉजी यूनिट से प्रश्न आपके पेपर में पक्का आएगा। और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना यार, उसके बाद शेयर भी कर देना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसी वीडियो से काफी काफी सारा प्रश्न आपके पेपर में बनने वाला है, मिलने वाला है। नहीं तो पेपर दे के आओगे तो आपको समझ पा रहे हैं, आपका कुछ प्रश्न ऐसा ना लगे कि आप नहीं पढ़े हैं। तो इकोलॉजी जो है आप एक बार पढ़े तो होगे, लेकिन हमको पता है, बट एक दो बार पक्का ये वीडियो जरूर देख लो एक बार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में यहाँ से इकोलॉजी से पारिस्थितिकी से ऐसा कभी नहीं होता कि प्रश्न ना आता हो। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आज चार्ट बनाया गया है, आई होप आप इसको देख पा रहे होंगे। इस चार्ट से आपके पेपर में जो प्रश्न है बनने की भरपूर संभावना है। और ऐसा कभी नहीं होता कि इस चार्ट से कभी प्रश्न ना बने। किसी भी साल ले तो हर साल इस चार्ट से एक दो प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं, एकदम फिक्स है। कुछ ना कुछ परिभाषा पूछ लेता है, या तो सहोपारिता पूछता है, या सहभोजिता पूछ लेता है, या आदि सहभोजिता पूछ लेता है, या तो आपका अंतराजातीय, अंतरजातीय, अंतरजातीय, या आपका पूछ सकता है परिजीविता। तो कहने का मतलब ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा अंत तक देखना है। ध्यान से देखना। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा ना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं, इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन। ध्यान देना, इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब मीन्स, मतलब कि नंबर से रिलेटेड है। जो जातियां होती हैं, जो स्पीसीज होती हैं, उनकी कितनी जनसंख्या है, उनकी जितनी जनसंख्या है उसी को पॉपुलेशन के नाम से जान रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं? सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड कर रही होती हैं वहां पर। तो जो पॉपुलेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, उसकी पारस्परिक क्रिया बोलते हैं। आपस में क्या संबंध है, आपस में एक मानव दूसरे मानव के बीच क्या रिलेशनशिप और क्या इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो जो होता है उसका पारस्परिक इंटरेक्शन कहलाता है। और ये जो पारस्परिक इंटरेक्शन होता है, ये दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखेंगे। एक तो होता है धनात्मक क्रियाएं, एक होती है धनात्मक अंतः क्रियाएं, यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शन एक होता है। और दूसरा जो होता है निगेटिव अंतः क्रियाएं। ध्यान से सुनो भाई, एक होता है धनात्मक अंतः क्रियाएं, एक होता है आपका निगेटिव अंतः क्रियाएं, जिसको हम निगेटिव इंटरेक्शन के नाम से पुकारा करते हैं। पहला हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में। और पॉजिटिव इंटरेक्शन से प्रश्न भरपूर आता है आपके पेपर में, ध्यान से देखना। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब जिसमें हमेशा किसी भी जीव का लाभ होगा। ध्यान देना, इसमें हमेशा जीवों का लाभ होता है इस इंटरेक्शन में ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि सहजीविता इसके अंतर्गत आती है और सहजीवन इसके अंतर्गत आता है। सहजीविता जिसको सहजीवन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको हम सिम्बायोसिस कह रहे हैं। सिम्बायोसिस, सहजीविता, सहजीवन क्या होता है, जिसमें जीवों का लाभ हो। ध्यान देना, जिसमें जीवों का क्या हो, लाभ हो। आप सहजीवी पढ़े होंगे, ऐसे जीव जिसमें दोनों का लाभ हो और साथ साथ जीवन यापन कर रहे हो। ध्यान देना, सहजीवन मतलब साथ साथ जीवन यापन। जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं, बहुत मशहूर एग्जाम्पल लाइकेन के केस में क्या होता है कि उसमें कवक और शैवाल का जो घटक होता है, दोनों साथ साथ जीते मरते हैं। मतलब कि वहां पर क्या होता है कि जो शैवाल होता है, शैवाल का घटक, जिसको हम क्या कहते हैं, शैवाल के घटक को फाइकोबायंट बोलते हैं। तो कवक का घटक जो होता है इसको माइकोबायंट बोला जाता है। दोनों क्या करते हैं, जैसे शैवाल वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और बदले में जो कवक होता है वो भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके देता है। तो कहने का मतलब इसमें दोनों का काम हो रहा है, दोनों आपस में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, आधा आधा दोनों कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। वो तो भैया प्रकाश संश्लेषण कर रहा था शैवाल, उसको खनिज लवण की जरूरत थी, वो बेचारा कवक दे दिया।
तो इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो साथ साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों का लाभ हो रहा है। तो दोनों का लाभ हो रहा है, जो सहजीवन और सहजीवी, और इसमें सहजीवन सहजीवी का जो पहला प्रकार है इसको हम म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, यानी कि सहोपकारिता के नाम से जानते हैं। सहोपकारिता का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे समझ लो, इसमें दोनों जातियों का लाभ होता है, ध्यान देना। यानी कि सिंपल परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख देना, जिसमें दोनों जीवों का लाभ होता है उसे सहोपकारिता कहते हैं, जिसमें दोनों जीवों का लाभ होता है। ध्यान से देखना, जिसमें क्या होता है, दोनों जीव का लाभ होता है। दोनों स्पीसीज का इसमें क्या है, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर एक फ्लोइंग चार्ट हम बनाते चले तो आपको समझ में आता चलेगा, आप इसको आसानी से अपने दिमाग में कोरिलेट करके याद भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई एक स्पीसीज ए है, कोई स्पीसीज एक बी है, कोई एक स्पीसीज है जो ए है, कोई एक स्पीसीज जिसको हम बी बोल रहे हैं, तो इसको भी लाभ हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है, दोनों में हम पॉजिटिव साइन लगा दे रहे हैं। तो भाई दोनों को लाभ हो रहा है, इस वजह से हम इसको धनात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं, समझ रहे हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है सुन लो। इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि हम ऐसे ही आपको बता देते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो लाइकेन है। ध्यान से देखना क्या है इसका एग्जाम्पल, लाइकेन है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम जीवाणु ना। लाइकेन में क्या, लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि लाइकेन में दोनों घटक पाया जाता है, शैवाल का घटक पाया जाता है, ध्यान देना, शैवाल का भी घटक पाया जाता है और कवक का भी घटक पाया जाता है। शैवाल घटक को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं, और कवक के घटक क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट कहते हैं। ध्यान से सुन लो। लाइकेन की अगर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तब भी आप घबराना नहीं है, कैसा भी प्रश्न आए आप एकदम अच्छे से कर ले जाओगे। तो शैवाल के घटक को फाइकोबायोंट, कवक के घटक को माइकोबायोंट, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं किसका, लाइकेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट, लाइकेन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हमने बताया कि जो शैवाल होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, और ये जो कवक होता है ये भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके किसको देता है, शैवाल को देता है, जिससे शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आसानी से कर सके। तो कहने का मतलब इसमें दोनों का लाभ हो रहा है डियर स्टूडेंट। दोनों का लाभ कैसे हुआ, जो शैवाल था वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है। क्यों, क्योंकि शैवाल के पास क्या पाया जाता है आपको पता है, पर्णहरिम। जब उसके पास पर्णहरिम पाया जाता है तो वो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है उसको जल तथा खनिज लवण की जो जरूरत पड़ेगी, वो जल तथा खनिज लवण अवशोषित कर भूमि से वो कौन दे रहा होगा, वो अपना कौन दे रहा होगा, वो कवक दे रहा होता है। यानी कवक उसको जल तथा खनिज लवण दे रहा है, बदले में शैवाल क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन बना रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों का लाभ हो रहा है। भोजन के लिए जल तथा खनिज लवण की जरूरत है, वो कौन दे रहा है हमारा, वो हमारा कौन दे रहा है, कवक दे रहा होता है। कहने का मतलब जो सहोपकारिता होती है जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जिसमें दोनों जीवों का लाभ हो रहा है। ध्यान देना, इसका एक एग्जांपल और है, आपको पता है जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम जीवाणु के कारण, ध्यान से देखना, ये जो राइजोबियम जीवाणु जितनी भी दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में जो गांठें होती है उसमें पाया जाता है, और उनकी जड़ें जब भी आप उखाड़ेंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे, तो यहाँ पर जो गांठें होती हैं, ध्यान से देखेंगे, इन्हीं गांठों में क्या होता है, इन्हीं नोड्यूल में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम जीवाणु भी क्या करता है, ध्यान से देखना, ये राइजोबियम जीवाणु भी आपका यहाँ पर सहोपकारिता प्रदर्शित करता है। म्यूचुअलिज्म कैसे प्रदर्शित करता है कि जो राइजोबियम जीवाणु होता है उसको भैया जड़ में रहने का स्थान मिल जा रहा है, इसके अलावा जड़ को क्या मिल रहा है इसके बदले में, जड़ को क्या मिल रहा है, इसके बदले में जो राइजोबियम जीवाणु को रहने का स्थान वहां पर मिला है, तो वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण की प्रक्रिया कर रहा है। ध्यान देना, यानी कि ये जो जीवाणु है ये नाइट्रोजनी फिक्सेशन कर रहा है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करके, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके किसको दे रहा है, उस
पौधे को दे रहा है, समझ पा रहे, नाइट्रोजन को खींच करके वायुमंडल से किसको दे रहा है, उस प्लांट को, उस पौधे को दे रहा है। और बदले में ये जो पौधा है, बदले में ये पौधे को भाई नाइट्रोजन अपना बढ़िया सा मिल गया, अपना हरा भरा खूब खुशी रहेगा, खेले खाएगा। और इसके अलावा हमारा जो राइजोबियम जीवाणु है उसको रहने का स्थान मिल जा रहा है। तो भैया दोनों का लाभ हुआ, उसको अपना नाइट्रोजन मिल गया और जीवाणु को रहने का स्थान मिल गया, अर्थात इसमें दोनों का लाभ होता है। इसका भी एग्जाम्पल आप जानते रहना। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें जो है आप उसको भी जान लो, जैसे एनाबीना नॉस्टाक जो होता है, एनाबीना नॉस्टाक समझ पा रहे हो, ये एल्गी होती हैं, ये शैवाल होती हैं, ये भी नाइट्रोजनीय स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। एनाबीना नॉस्टाक एल्गी जो होती है ये भी नाइट्रोजनीय स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। साइकस की क्लोराइड रूट में, ध्यान देना, साइकस की प्रलाभ जड़ों में पाई जाती हैं, लिख लेना, साइकस की प्रलाभ जड़ों में पाई जाती हैं, जो नाइट्रोजनी फिक्सेशन का वर्क कर रही होती हैं। इसके अलावा आपका एक एग्जाम्पल और जान लो, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, जिसको बीजीए के नाम से जाना जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी हिंदी में नीली हरे शैवाल कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, दोनों का लाभ होता है। ये क्या करता है, ये धानों के खेत में जहां पर दलदली स्थान होता है वहां पर ये भी क्या करता है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजनी फिक्सेशन का काम करता है। कैसे करता है, जो वहां पर धान की फसलें होती हैं, वहां पर धान के समय में देखा होगा आपने, बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है, बहुत सारा काई इकट्ठा रहता है। वो जो काई होता है वही होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरे शैवाल। वो क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच कर किसको देती है, पौधे को देती है, उसको रहने का अपना बदले में स्थान मिल जाता है, किसको, एल्गी को। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब इसमें दोनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसमें दोनों का लाभ हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम साहूकारिता म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आई होप आपने कई एग्जांपल समझ लिया होगा। हमने पहला एग्जांपल बताया लाइकेन, दूसरा एग्जांपल राइजोबियम जीवाणु, तीसरा एग्जांपल एनाबीना नॉस्टाक, चौथा एग्जांपल क्या बताया ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। पक्का पढ़ के जाना भाई, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो समझ रहे हो, ये है आपका साहूकारिता, ये रहा साहूकारिता। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो है वो है कॉमनसिलिज्म। ध्यान से देख लो, कॉमनसिलिज्म में क्या है, कॉमनसिलिज्म में क्या होता है कि इसमें जो होता है कि कोई दो स्पीसीज है, ध्यान देना, जीवों की कोई दो स्पीसीज है, इसमें कोई एक ए स्पीसीज है, ध्यान से देखना, ये हाइपोथेटिकल माध्यम है जिसको आपसे समझाते चल रहे हैं। कोई एक स्पीसीज ए है और कोई दूसरी स्पीसीज जो है उसको बी मान रहे हैं, समझ रहे हो, मान ले रहे हैं, कोई एक स्पीसीज ए है और कोई एक स्पीसीज क्या है, बी है। और ए स्पीसीज को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ध्यान देना, ए स्पीसीज को लाभ हो रहा है, लेकिन बी स्पीसीज को, जो दूसरी स्पीसीज है, ना तो उसको कोई लाभ हो रहा है ना तो कोई इसको हानि हो रहा है। मतलब कि जब एक स्पीसीज का लाभ हो और दूसरी स्पीसीज का ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, समझ रहे हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, उस प्रक्रिया को सहभोजिता यानी कि कॉमनसिलिज्म के नाम से जानते हैं। उस प्रक्रिया को सहभोजिता, जिसको हम कॉमनसिलिज्म के नाम से क्या करते हैं, जाना करते हैं। तो इसमें भाई इसका जो एग्जाम्पल है आप इसको लर्न कर लेंगे, पेपर में आने की भरपूर संभावना है। लिखना कैसे है परिभाषा, इसमें एक जीव का क्या होता है, लाभ होता है, एक स्पीसीज, एक जाति का लाभ होता है तथा दूसरे जाति का ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ये आप भाई पॉजिटिव साइन एक पे लगा देंगे, एक पर जीरो साइन, ना तो उसका लाभ ना तो हानि। इस वजह से हम इसको बता रहे हैं ताकि आप इतना अगर आपके दिमाग में सेट रहेगा तब भी आप परिभाषा आसानी से पक्का लिख जाओगे। दोनों में हमने पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव मतलब दोनों में लाभ होता है, एक में पॉजिटिव एक में जीरो, एक में अंडा है, मतलब कि एक का लाभ हो रहा है, एक का तो ना तो लाभ हुआ ना नुकसान हुआ। बस आपको उदाहरण दिमाग में रखना है, उदाहरण एग्जाम्पल जो है दिमाग में माइंड में रख लेना है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होता है ऑर्किड का पौधा, ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल जो है ऑर्किड प्लांट। ये जो ऑर्किड का पौधा होता है आपको पता होना चाहिए, ये आम की टहनी पर ग्रो कर रहा होता है। ध्यान देना, जो आम का पौधा होता है, जैसे सपोज करो ये आम की पौधे की टहनी है ना, इसकी टहनी के ऊपर क्या होता है, ऑर्किड का पौधा कहता है तुम्हारी टहनी के ऊपर हमको आना है, ग्रो करना है। तो आम भी कहता है भैया ग्रो कर जाओ, क्या दिक्कत है, आम को तो कोई नुकसान ही नहीं है ना, क्योंकि ये भैया टहनी के ऊपर जब ग्रो तो कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आम से पूरा भोजन लेगा, आम से भोजन नहीं लेगा, आम से फूड नहीं लेता है,
ये अपना खुद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपना खुद खाना बना रहा होता है। बस वो कहता है कि आम भाई हमको भी मतलब थोड़ा सा जो सहारा दे दो रहने का, तो कहता है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। जिससे क्या होता है, ऑर्किड का पौधा आम की टहनी के ऊपर इस तरीके से अपना ग्रो कर जाता है और आसानी से अपना वहां पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके अपना खुद का खाना वो बना रहा होता है, समझ रहे हो। लेकिन इसका नहीं लेता है। तो आम का तो भैया जीरो है। आम का ना फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है। जैसे पहले था वैसे अब भी है। लेकिन इस पौधे का क्या हुआ, फायदा तो हो गया। फायदा मतलब इसको तो रहने का स्थान मिल गया। अपना रहने का स्थान में ही नहीं मिल रहा था भाई आम को, जो कि मिल गया। आम तो खुशी है, एकदम बढ़िया है, समझ रहे हो। दाबते उठेंगे उसको। आम को तो ना तो मतलब फायदा है तो ना तो नुकसान है। जबकि जो ऑर्किड का पौधा है वो तो खुशी है, मतलब कि उसको फायदा ही फायदा हो रहा है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जब परागण की प्रक्रिया होती है तो परागण की प्रक्रिया के समय जो वहां पर इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया करवा रहे होते हैं, तो वहां पर समझ पा रहे हो इंसेक्ट क्या करता है उसको, भाई समझ रहे हो, वो भी क्या करता है आपका सहोपकारिता, यानी कि सहोपकारिता का एग्जाम्पल है। जबकि इसमें भी दोनों का लाभ होता है। तो इस एग्जाम्पल ये वाला याद रखेंगे पक्का, एकदम फिक्स आपको याद रखना है, लर्न करना है कि जिसमें क्या होता है, एक स्पीसीज का लाभ होता है और दूसरे स्पीसीज का ना तो लाभ होता है ना तो नुकसान होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आज पेपर है तो हम थोड़ा कम ही पढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सा, जैसे हमने ऑर्किड का पौधा देखा, ऑर्किड के पौधे को क्या क्या हो रहा है, ऑर्किड के पौधे को समझ पा रहे लाभ हो जा रहा है, और आम के पौधे को ना तो लाभ हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा होता है। तो आगे हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट जो प्रक्रिया पढ़ना है उसको हम क्या कहते हैं, आदि सहयोग, यानी कि जिसको हम प्रोटोकॉपरेशन कहते हैं। ध्यान से देखो, प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है, कोई एक स्पीसीज ए है, कोई एक स्पीसीज बी है। इसमें क्या होता है कि एक स्पीसीज का लाभ होता है, बी स्पीसीज का भी लाभ होता है। तो आप सोच रहे होंगे जब ए का भी लाभ है, बी का भी लाभ है, दोनों को जब लाभ ही हो रहा है तो इसको क्यों ना हम ये बोल दे, सहोपकारिता बोल दे। ध्यान देना, आपको यही लग रहा होगा क्यों इसको म्यूचुअलिज्म में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें तो लाभ हो रहा होता है दोनों जीवों के में। ध्यान देना, दोनों जीवों को लाभ हो रहा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंदर है। ये जीव एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होती, मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि ये जीव आपस में कांटेक्ट में नहीं होती है ना, यानी कि दैहिक कांटेक्ट बोल सकते हैं, नहीं होती, जबकि ये आपस में कांटेक्ट में होते हैं। इसमें शैवाल और कवक हमने बताया था आपस में कांटेक्ट में थे, लेकिन इसमें दोनों कांटेक्ट में नहीं होती है आपस में। इसमें नॉट कांटेक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं संयोजित नहीं होती है, नॉट कांटेक्ट। बाकी इसमें भी लिख सकते हैं दोनों का लाभ होता है ना, दोनों का लाभ होता है। जैसे उदाहरण इसका जो है, आप इसको जानते रहेंगे, जो भी कैटल्स होती हैं, जो भी चौपाए होती हैं, जो गाय होती हैं, आपको पता है गाय के ऊपर कभी कभी देखते हो चीलर हो जाता है। गाय भैंस के ऊपर कभी कभी चीलर हो जाता है। चीलर का मतलब कि गाय भैंस के ऊपर आप देखना कभी जो किन्नी जिसको बोलते हो, जिसको कुटकी बोलते हो, वो लग जाता है। तो गाय भैंस को जब चरवाने के लिए लेके जाते हैं तो क्या होता है, व्हाइट व्हाइट पक्षी जो होता है, पक्षी भी बहुत सारा चीज उसके ऊपर आके, सपोज कर कौआ आके बैठ गया, और कौआ बैठ गया तो उसको क्या करा, जो भी चिलर था उसको खाने लगा, कौआ उसको खा रहा है। तो कहने का मतलब कौए को तो लाभ हो रहा है, उसको अपना भोजन मिल जा रहा है। इसके अलावा उस गाय को, उस चौपाए को भी लाभ हो रहा है। कैसे लाभ हो रहा है, उसको भैया छुटकारा मिल जा रहा है परजीवियों से। परजीवियों से उसको छुटकारा मिल जा रहा है ना, जो कई साल से उसका खून चूस रहे थे वो तो निकल गए बाहर। वो तो कोई पक्षी अपना था लेके चला गया ना, जैसे कौवा हुआ, सभी एक इग्रेट पक्षी होता है, इग्रेट जो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद होता है ना। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि दोनों का लाभ हो रहा है, उसको तो अपना खाना मिल गया और उसको छुटकारा मिल गया, लेकिन दोनों आपस में हमेशा जिंदगी भर ऐसे चिपके नहीं रहेंगे, समझ पा रहे हो। इसी वजह से कहा जा रहा है ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बस यही थोड़ा सा अंतर है। बाकी दोनों में आप याद रखेंगे, दोनों में क्या होता है कि दोनों को लाभ होता है। ध्यान देना, म्यूचुअलिज्म में भी और आपके प्रोटोकॉपरेशन में भी, म्यूचुअलिज्म में भी, सहोपकारिता में भी, और आदि सहयोग में। सहोपकारिता आदि सहयोग दोनों का लाभ हो रहा है, और जो आपका सहभोजिता होता है, एक का लाभ हो रहा है, एक का तो ना लाभ हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, अंडा उसके लिए है, समझ रहे हो।
पक्का ये आपके प्रश्न पेपर में आने वाले हैं और पक्का पढ़ लेना। और उदाहरण हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, लर्न कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। आगे हम यहाँ पर आते हैं ऋणात्मक अंतःक्रियाएं। अब इसमें क्या देखा था, धनात्मक में सभी को लाभ हुआ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी में लाभ ही देखा जा रहा था, ऋणात्मक हमने किसी में भी नहीं देखा है। लेकिन जो जो ऋणात्मक वाले होते हैं, ध्यान से देखना, इसमें एक को नुकसान ही नुकसान होगा, समझ पा रहे हो। कभी कभी दोनों को नुकसान होगा, कभी कभी एक को नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं फटाफट इसको भी। नेगेटिव इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, इसमें जो पहला होता है इसको बोलते हैं स्पर्धा। स्पर्धा मतलब कि कंपटीशन। ध्यान देना, हमेशा जब भी स्पर्धा होगी, जब भी कंपटीशन होगा, हमेशा ध्यान देना, जब भी कंपटीशन होगा दो जीवों के बीच, जब भी कंपटीशन होगा तो हमेशा नुकसान नुकसान होगा, एक जीव का तो पक्का नुकसान होगा। जब भी दो जीवों के बीच स्पर्धा होगी, किसके लिए स्पर्धा होगी, खाने के लिए स्पर्धा होगी, फूड के लिए स्पर्धा होगी, समझ पा रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति है खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, या तो तुम्हारा एग्जांपल लेके समझाते हैं, तुम समझ जाओगे ताकि तुम भूलो मत। देखो, और ये एग्जांपल लिखना नहीं कैसे भी। जैसे एक कौवा है और एक रोटी है, समझ पा रहे हो, और एक दूसरा भी कौवा है, वही रोटी है, और दोनों आपस में उस रोटी को खाने के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान से देखना, तो ये कंपटीशन है कि नहीं है, कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन है, एक को तो पक्का इसमें नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपस में लड़ाई होगी तो नुकसान होगा ही, समझ रहे हो। और इसमें क्या हो सकता है, ये बहुत खतरनाक कंपटीशन में से एक हो सकता है, क्योंकि जब समान स्पीशीज, समान जातियों के बीच कंपटीशन होता है उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। क्योंकि यही जो कंपटीशन होगा दो प्रकार के होगा, एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। ध्यान देना, इंट्रा जो होता है, यानी कि इंट्रा मतलब होता है अंतर जाति। ध्यान देना, अंतर जाति मतलब सेम स्पीशीज। जब समान जातियों के बीच स्पर्धा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतर जातीय यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक स्पर्धा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं। इंट्रा मतलब सेम स्पीशीज, समान जातियां। अगर दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं, समझ पा रहे हो, एक रोटी के लिए। तो जैसा कि स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि ऋणात्मक अंतःक्रियाएं चल रहा था। तो ऋणात्मक अंतःक्रियाएं में हमने बात कर रहे थे स्पर्धा के ऊपर। स्पर्धा क्या होता है कि जब किसी दो जीवों के बीच क्या होता है, जब किसी दो जात के बीच, जब किसी दो स्पीशीज के बीच आपस में क्या होता है, कंपटीशन हो रहा होता है, स्पर्धा हो रही होती है। स्पर्धा किसके लिए हो सकता है खाने के लिए, हो सकता है रिप्रोडक्शन के लिए, हो सकता है फूड के लिए, हो सकता है रहने के लिए, शेल्टर के लिए, ना जगह के लिए, हैबिटाट के लिए ना। उसको हम बोलते हैं आपस में कंपटीशन की प्रक्रिया। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल, एक सरल सा उदाहरण हम बताएं तो सपोज करो कोई दो आपस में कौवा है, कोई दो कौवे हैं, और एक समान रोटी के लिए, एक ही रोटी है, रोटी का टुकड़ा एक ही है, और उस एक ही रोटी के टुकड़े के लिए दोनों कौवे आपस में क्या करते हैं, खाने के लिए लड़ते हैं। समझ पा रहे हो, यानी कि दो समान जातियों के बीच दोनों कौवे हैं और दोनों उसी रोटी को खाने के लिए लड़ते हैं। तो ये जो कंपटीशन होगा काफी काफी खतरनाक कंपटीशन होगा, समझ पा रहे हो। इसमें क्या होगा, ज्यादा नुकसान हो सकता है, किसी एक जीव का ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं अपने भी, जब दो ह्यूमन बीइंग आपस में लड़ रहे होते हैं, समझ पा रहे हो, जब गुस्से पर आ जाते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है। देखो, यानी कि जब समान जीव के बीच आपस में कंपटीशन होगा, समान स्पीशीज के बीच, जब सेम स्पीशीज के बीच आपस में कंपटीशन होता है, उसे हम इंटरा स्पेसिफिक कंपटीशन यानी कि अंतर जातीय क्या बोलते हैं, अंतर जातीय स्पर्धा बोलते हैं। याद रखेंगे, अंतर जातीय स्पर्धा मतलब कि जब समान जाति के बीच, जब समान जाति के बीच स्पर्धा होती है, समान जाति के बीच होने वाली स्पर्धा क्या कहलाती है, अंतर जातीय यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा मतलब सेम, याद रखना, इंटर मतलब सेम स्पीसीज, इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज, और इंटर मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज। जैसे इंट्रा का एग्जांपल हमने क्या बताया, जब दो आपस में कुत्ते होंगे सेम रोटी के लिए लड़ते होंगे, सेम रोटी के लिए, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। या तो दो कौवे आपस में सेम रोटी के लिए लड़ रहे हैं, समझ पा रहे हो। यानी कि इंट्रा वाला जो होता है खतरनाक होता है। अगर वही दूसरा केस इंटर की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई एक कौवा है और एक ही रोटी है, और सपोज करो एक कुत्ता भी आ गया, समझ पा रहे हो। अब दोनों में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा, भाई जाहिर सी बात है कुत्ता रोटी को खा लेगा आसानी से। तो कहने का मतलब, अगर भाई दूर रहेगा तो कौवा भी लेके भाग जाएगा, तो कहने को, लेकिन कौवा कुत्ते से डर जाएगा।
तो समझ रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन, कंपटीशन यानी कि यहाँ पर कम खतरनाक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो रहा है, दोनों समान स्पीसीज नहीं है, दोनों स्पीसीज, दोनों जातियां क्या है, अलग अलग है। जो दो अलग अलग जातियों के बीच स्पर्धा होती है उसे हम अंतरा जातीय बोलते हैं, यानी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन जब दो डिफरेंट, जब सेम स्पीसीज के बीच होगी, जब दो समान स्पीसीज के बीच, जब समान जाति के बीच स्पर्धा होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। इंट्रा मतलब सेम और इंटर मतलब डिफरेंट, याद रख लो। इंट्रा मतलब समान और इंटर मतलब दो अलग अलग जाति के बीच स्पर्धा होगी, और इसमें एक को तो पक्का नुकसान ही नुकसान होगा। तो आई होप आपको स्पर्धा समझ में आई होगी। सपोज करो शेर जो है, शेर के पीछे, यानी कि शेर जो है वो हिरन के पीछे भाग रहा है हिरन को खाने के लिए। तो भाई शेर का तो अपना लाभ हो जाएगा, उसको लोग पॉजिटिव लगाएंगे, और उसके लिए क्या हो जाएगा, अपना हिरन के लिए निगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच कंपटीशन यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाया करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म जिसको कहते हैं। क्या होता है पैरासिटिज्म, क्या होता है परजीविता? परजीविता में ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज का समझ परजीविता, आप इसको इससे रूबरी भी होंगे। परजीविता मतलब जिसमें क्या होता है कि कोई एक जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रह करके अपना भोजन ले रहा होता है। ध्यान देना, परजीविता जो होता है, कोई जीव है दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होकर के अपना भोजन ले रहा था। जैसे हमने अभी उदाहरण के तौर पर बात की है, जो शेर था वो हिरन को खाने के लिए हिरन के पीछे पीछे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। समझ पा रहे हो? अब हिरन को पकड़ के तो खा ले जाएगा, उसके लिए शेर के लिए क्या होगा, धनात्मक, और उसके लिए ऋणात्मक। मतलब कि इसमें भी क्या है, एक स्पीसीज के लिए ए है जो उसको धनात्मक मिल जाएगा, यानी कि उसके लिए लाभ हो जाएगा, उसको शेर को लाभ हो गया, और बी यानी कि हिरन को क्या हो गया, नुकसान हो गया। ध्यान से देखो, हमने बताया कि यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से कोई एक स्पीसीज ए है, कोई दूसरे स्पीसीज क्या है, बी है। ए स्पीसीज का क्या हो गया, मान लो लाभ हो गया, और दूसरे स्पीसीज का क्या हो गया, नुकसान हो गया। जैसे जो शेर था दौड़ रहा था किसको खाने के लिए, हिरन को खाने के लिए दौड़ रहा था, तो हिरन को पकड़ के खा लेगा, तो उसके लिए तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन शेर के लिए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ध्यान देना, ये बात जानते रहना। इसके अलावा जो परजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परजीवी मतलब किसी दूसरे जीवित जीव पर रह करके, ध्यान देना, परजीवी परिभाषा लिखना होगा तो लिख देना अगर पेपर में आए, किसी दूसरे जीवित जीवों के ऊपर रह करके, निर्भर रह करके जब भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परजीवी की कंडीशन बोलते हैं। और परजीवी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है विकल्पी परजीवी, एक होता है अविकल्पी परजीवी। सुन लो, एक होता है विकल्पी परजीवी, एक होता है अविकल्पी परजीवी। विकल्पी मतलब जिसके पास क्या होता है, विकल्प होता है, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ऑब्लिगेट में क्या होता है, सपोज करो कोई परजीवी है अगर यहाँ से खाना खा रहा है, कोई एक परजीवी है यहाँ से भोजन ले रहा था, सपोज कर लो यहाँ से अपना भोजन ले रहा था। अब एक अवस्था आएगी यहाँ पे सारा का सारा जो फूड कंटेंट होगा वो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से ये परजीवी किसी दूसरे जीव के ऊपर जाएगा, किसी दूसरे जीव के ऊपर जाएगा भोजन के लिए ना, मतलब इसके पास विकल्प है। ये यहाँ पर जब भोजन ले रहा था, यहाँ से कहाँ चला गया, इसका भोजन समाप्त हुआ, इसको चूस ले गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे अगर बताना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे जो गाय होती हैं, जो चौपाई होती हैं, उसमें कुछ परजीवी जो लगे होते हैं, जिसको चिलर बोलते हो ना, तभी हमने बताया था, वो चिलर क्या करते हैं, गाय से चिपके हुए रहते हैं, उसको खून चूसते रहते हैं। लेकिन जब गाय डेड कर जाती है, जब गाय मर जाती है, तो उसमें से वो नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतर करके जमीन से होते हुए किसी दूसरे गाय के ऊपर चले गए, यानी कि उनके पास विकल्प था। उनके पास क्या था, विकल्प था। इसको हम विकल्पी परजीवी बोलेंगे। किसी दूसरे जीवित जीव पर निर्भर रह रहे थे, जीवित जीव पर, मृत जीव पर नहीं बोलेंगे, जीवित। क्यों जीवित? क्योंकि गाय जब तक जिंदा रही, जब तक उसने खून चूसा। अगर मृत बोल दोगे तो वो मृतोपजीवी हो जाएगा, ध्यान देना। अब वहां से तो भोजन ले रहा था, जैसे गाय डेड करी तो किसी दूसरे गाय के ऊपर भोजन लेने लगा ना, वो क्या है, विकल्पी परजीवी, उसके पास विकल्प था, एक से दूसरे पे चला गया भोजन के लिए। लेकिन अगर मान लो ऐसा भी हो जिसमें विकल्प ही ना हो, मतलब कि किसी गाय के ऊपर रह रहा है, अगर गाय मरी तो साथ ही साथ वो भी उसी में डेड कर गया, मतलब कि वो भी खून चूसते चूसते वो हटा ही नहीं, वो हटा ही नहीं, मतलब कि हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, समझ रहे हो, वो हटा ही नहीं, चूसते चूसते गाय भी डेड कर गई, वो भी भोजन
की कमी के कारण भोजन नहीं मिल पाया तो वो भी मर गया। तो समझ रहे हो, तो ऐसा जो होता है उसको हम बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। अविकल्प मतलब उसके पास विकल्प नहीं था, उसके पास विकल्प ही नहीं है, वो एकदम सुस्त है, वहीं पे भोजन लेगा, वहीं खाएगा, वहीं मरेगा। तो समझ रहे हो, इसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि अविकल्पी परजीवी। लेकिन विकल्पी के पास क्या था, विकल्प था, एक से खाना यहाँ से ले रहा था, यहाँ से कहीं और चला गया खाना लेने। लेकिन जो अविकल्पी था, अविकल्पी उसके पास विकल्प ही नहीं है, एक ही जीव पर निर्भर है भोजन खाने के लिए, अगर वो मरा तो उसके साथ वो भी मर जाएगा। इसे हम अविकल्पी यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट के नाम से पुकारते हैं। पेपर में आ सकता है, हमने दोनों बता दिया है, ध्यान से देखो। अगला जो पढ़ना है एलिलोपैथी के बारे में। कहने का मतलब एलिलोपैथी क्या होता है इसको पहले जान लो। इसमें क्या होगा कि कोई दो स्पीसीज होंगी, एक ए स्पीसीज होता है, एक बी होता है। बार बार हम बात कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं ए और बी। कोई दो स्पीसीज है, एक ए है और एक बी है। इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज को, ध्यान देना, एक स्पीसीज को क्या होगा, एक स्पीसीज को नुकसान होगा और एक स्पीसीज को ना तो फायदा होगा ना तो क्या होगा, नुकसान होगा। ध्यान देना, इसी के जैसा कुछ मिलता जुलता हुआ हमारा एलिलोपैथी की बात एमेंसिलिज में भी है। ध्यान देना, इसी के दोनों आपस में, ध्यान देना, कुछ कुछ सिमिलर है। तो इसमें भी क्या होता है, एक स्पीसीज ए है, एक बी है, तो इसमें भी क्या होता है, एक को नुकसान हो रहा होता है और एक को ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है, उसके लिए अंडा लगाएंगे। समझ पा रहे हो। तो इसके लिए जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल में उदाहरण ले, तो जो एलिलोपैथी होता है वो किसमें देखा जाता है, ध्यान से देखेंगे, जो आपका पेनिसिलियम, ध्यान देना, जो पेनिसिलियम फंजाई होता है, जो पेनिसिलियम फंजाई होता है, आप इसको याद रखेंगे, जो पेनिसिलियम कवक होता है, ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ध्यान देना, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कॉलोनी को जो ग्रो कर रहा होता है उसको कम करता है। समझ पा रहे हो, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की कॉलोनी में जब ये घुसने लगता है, सर्वाइव करने लगता है, कौन, पेनिसिलियम कवक, तो भाई जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होते हैं इनकी कॉलोनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ध्यान देना, इनका तो नुकसान होने लगा। जैसे देखो ये क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको बनाने का प्रयास किए, यहाँ पर देखो ये जो है आपका एक कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो है इस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। इस तरीके से रेड रेड कलर के जो हमने बनाया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की अलग अलग कॉलोनी है। तो ये जब सर्वाइव वहां से कर रहे होते हैं, तो जब इनका अटैक हो जाता है पेनिसिलियम कवक का, तो पेनिसिलियम क्या करते हैं, अपना तो अटैक, इसको ना तो फायदा हो रहा है ना तो नुकसान हो रहा है, इसके लिए जीरो है। लेकिन भाई जीवाणु के लिए तो नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान होगा जीवाणु के लिए, क्योंकि भाई जीवाणु के लिए ऐसे नुकसान हो जा रहा है कि उसको तो मतलब कि उसका कॉलोनी ही खत्म होता जा रहा है, उसका जो कॉलोनी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हो, उसके लिए नुकसान हो गया। लेकिन ना तो इसके लिए नुकसान, ना तो इसके लिए, याद रखेंगे, ना तो इसके लिए फायदा होगा। ये होता है एलिलोपैथी। अगला जो होता है एमेंसिलिच में, एमेंसिलिच में भी सेम ऐसे होता है। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे गेंदा का पौधा आपके उदाहरण दिया गया है। तो गेंदा के पौधे की जो जड़ होती है, ध्यान देना, गेंदे पौधे की जो जड़ होती है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का श्रवण करते हैं, उसकी खुद जड़ें श्रवण करती हैं, जिससे वहाँ पे जो नीमेटोडा होता है, जो उसके जड़ में इन्फेक्ट करने के लिए आ रहा होता है, तो जो नीमेटोड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नीमेटोड मर जाते हैं। हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक फिगर के तौर पर बना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। एलिलोपैथी में हमने समझा दिया, एमेंसिलिज में बात कर रहे हैं। ये सपोज करो गेंदे के पौधे का जड़ है, अब इसके जड़ में हमने बताया कि जो कुछ नीमेटोड होते हैं, इस तरीके से देख पा रहे हैं, नीमेटोड्स होते हैं। ये जो नीमेटोड होते हैं ये उसकी जड़ों में अटैक करते हैं, तो क्या होता है, जब जड़ों में अटैक करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जड़ें जो होती हैं आपको पता है खत्म हो जाएंगी अटैक से। तो इसकी जड़ें क्या करती हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती हैं, इनको खुद नहीं पता होता है कि क्या हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का श्रावण करती है जिससे जो बैक्टीरिया होता है खत्म होने लगते हैं। इससे जो बैक्टीरिया नहीं, इसको क्या बोल रहे हैं, नीमेटोडा, यानी कि नीमेटोडा मर जाता है रासायनिक पदार्थों के श्रावण से। कहने का मतलब इसका तो नुकसान हो गया, जीवाणु का तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसके लिए माइनस लगाएंगे और इसके लिए ना नुकसान ना फायदा, इसको खुद नहीं पता है हम कितना मतलब केमिकल निकाल रहे हैं।
समझ पा रहे हो। लेकिन इसको लिए फायदा हो रहा है, इसको लिए जीरो लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी और इसमें क्या है, इसमें क्या है, एलिलोपैथी में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का श्रवण कर रहा है। कौन श्रवण कर रहा है, ध्यान देना, पेनिसिलियम कवक। अब पेनिसिलियम फंजाई जो ऐसे रासायनिक पदार्थों का श्रवण कर रहा है, उस रासायनिक पदार्थों के श्रवण से, समझ पा रहे हो, किसी की वृद्धि रुक जा रही है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे रासायनिक पदार्थों के श्रवण से किसी की वृद्धि रुक जा रही है। दोनों में ध्यान देना, किसी न किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ का श्रवण होता है दोनों में। यानी कि एलिलोपैथी में, एमेसिलिस में क्यों समान है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, कोई ना कोई रासायनिक पदार्थों का श्रवण हो रहा है। इसके कारण दोनों क्या है, सेम है। समझ पा रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग है, आप इसको याद रखेंगे। हमने बताया कि पेनिसिलियम कवक, इसमें क्या किया, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का श्रवण कर दिया जिससे जो जीवाणु की कॉलोनी थी, स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी जो थी, वो खत्म होने लगी। समझ पा रहे हो, उसके लिए नुकसान, समझ पा रहे हो, इसके लिए माइनस लगाएंगे और उसके लिए ना तो नुकसान ना तो फायदा। किसके लिए, पेनिसिलियम के लिए। लेकिन वहीं पे अगर इसमें बात कर रहे हैं, उसके गेंदे के पौधे की जड़ में क्या है कि बहुत सारे निमेटोडा जाने लगते हैं, लेकिन उसकी जड़ कुछ ऐसे केमिकल निकालती है जिससे क्या होता है, निमेटोडा मरने लगते हैं। तो समझ पा रहे हो, आई होप आपने इतनी बातें पक्का समझी होगी, और ये आपके पेपर में इस स्लाइड से पक्का प्रश्न आएगा। तो आप जरूर एक बार इसको पूरा अंत तक देख लेना और पढ़ लेना और एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लेना। तो इतना करते हैं, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।